ठंडी का दिन आ गया ना, सर्दी होगा और लूज मोशन होगा, बकरी मर जाएगी। पशु का जो डॉक्टर है उसकी संख्या बहुत ही कम है, इस वजह से जानवर सब में दिक्कत होता है। प्राइवेट वेटनरी डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। इसके लिए क्या बढ़ावा देंगे कि वेटनरी कॉलेज जो होता है मेडिकल का, उसकी फीस कम करे और बीएससी, नॉर्मल बीएससी करने से लाख गुना अच्छा है वेटनरी बीएससी कर दे। वो एक नया कोर्स डिजाइन करे हमारे शिक्षा मंत्री। हम भी किससे बोल रहे हैं? अब किसानों के लिए क्या है, पशु चिकित्सा में जो पशु के डॉक्टर हैं, सब पशु के डॉक्टर मतलब आप लोग वाले डॉक्टर, पशु का जो डॉक्टर है उसकी संख्या बहुत ही कम है। पशु के डॉक्टर की संख्या क्या है, कम है। तो अमूमन देखिएगा पशु का डॉक्टर ज्यादा है कि इंसान का ज्यादा है। पशु का डॉक्टर कम होने की वजह से वो जब अगर आएगा ना तो ज्यादा पैसा लेगा, जबकि यह होना चाहिए व्यवस्था हर गांव में एक पशु चिकित्सक होना चाहिए, हर गांव में। और पशु चिकित्सक में दो टाइप का, एक सर्जन, एक फिजिशियन। सर्जरी होता है जानवरों का भी, अगर कोई कांटी खा गया है, कील खा गया है कांटी, तो वो उसके पेट में नहीं गया होगा, उसके रूमल में गया होगा। जानवरों के पास दो पेट होता है, एक रूमल होता है, एक पेट। अब उसमें चुभ गया ना, अब उसको अंदर अजीब सा अफारा बनने लगेगा, मतलब गैस भयानक बन जाएगा। ये पेट में छेद करना होता है। सबसे पहले एक तो इतना बड़ा पाइप होता है, पेट में क्या करे, छेद कर, और उसके अंदर घास सड़ रहा है तो मीथेन गैस, उसमें माचिस मारेंगे आग लग जाएगा। तो पेट में छेद करके माचिस मारेंगे, क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। इतना ज्यादा उसमें अफारा बन जाता है। पहले छेद करके उसमें पूरा गैस निकाला जाता है, फिर उसको शून्य किया जाता है खड़े खड़े भैंस को, फिर उसका पेट चीर के इतना हाथ बना के हाथ डाल के पूरा कचड़ा बाहर निकाल लेता है। उसमें कोई कांटी उटी खा लिए तब उसको उसमें पानी भरा जाता है। पानी पूरा भर जाएगा तो जितना कचड़ा है सब बाहर निकल जाएगा, सारा का सारा कचड़ा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर वो जो रूमल है उसको देखता है कि मतलब जो जिसमें कचड़ा वचड़ा नहीं ना, तो फिर थोड़ा सा वापस भर देता है, ताकि कुछ तो पेटवा में रहना चाहिए उसके, नेचुरल उसी की चीज है। फिर सी देता है, भैंस ठीक हो जाती। इतना सर्जरी करने वाला कहीं ऑपरेशन बहुत कम डॉक्टर मिलता है, जिला में एगो मिलेगा। इस वजह से जानवर सब में दिक्कत होता है। कांटी ईंटा पत्थर खा लेंगे, गर्दन टाइट हो जाएगा, पैरवा दूर हो जाएगा, इसे धीरे धीरे गर्दन पकने लगेगा, मर जाएगी। सर्जरी करने वाला नहीं है। तो हर गाँव में एक फिजिशियन और एक सर्जन डॉक्टर्स का होना चाहिए, और शर्त यह है कि सरकारी नहीं होना चाहिए। हाँ सरकारी भाई वो कांटी निकालने जाएगा, कोई चीज छोड़ के चला आएगा। हाँ सरकारी भी शर्त बस ये है कि क्या नहीं होना चाहिए सरकारी। अब प्राइवेट जो वेटनरी है वो बहुत कम है, प्राइवेट वेटनरी डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। अब इसके लिए क्या बढ़ावा देंगे, बढ़ावा ये देना है इसको कि वेटनरी कॉलेज जो होता है मेडिकल का, उसकी फीस कम करे और बीएससी, नॉर्मल बीएससी करने से लाख गुना अच्छा है वेटनरी बीएससी कर दे। वो एक नया कोर्स डिजाइन करे हमारे शिक्षा मंत्री। हम भी किससे बोल रहे हैं, खैर हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं दिल पे हिमालय पत्थर रखकर कि हमारे शिक्षा मंत्री ये करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री को एक कोर्स डिजाइन करना चाहिए। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, कूड़ा के भाव निकल रहा है, सब झोंझ निकल रहा है सब बीएससी के लिए, का तो कुछ ना पता है। एटलीस्ट हर गाँव में अगर वेटनरी बीएससी किया हुआ मिलेगा, 3 साल 4 साल में वो फिजिशियन तो हो ही जाएगा। सर्जन के लिए कमी रहेगी, उसका भी आप कोर्स डिजाइन कीजिए तो एक नॉर्मल सर्जन हो जाए। और फिर 4 गांव के बीच में एक मेन सर्जन रखिए कि अगर बड़ा ऑपरेशन करना है वो कर। पशु चिकित्सा एकदम बर्बाद हो गया। अगर किसी इंसान की गाय पाला हुआ है, आप यकीन मानिए अगर एक बार बढ़िया से बीमार पड़ गए ना, तो उसका जितना इनकम उससे किया है वो सब उसमें चल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो व्यवस्था ही नहीं हमारे पास। हालांकि है हमारे पास क्या चीज, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, समझ में गया। जितने अनुसंधान केंद्र है ना, ये बड़े शहरों में इन सब कोनो 50 एकड़ में है, कोनो 60 एकड़ में है। पहला तो इस सबको इतना वो चाहिए, रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं रहता है। अभी भी गांव में देखिएगा, अगर किसी बकरी को ठंडी का दिन आ गया ना, सर्दी होगा, लूज मोशन होगा, बकरी मर जाएगी।